हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बहुत ही बड़ी खबर यहां पे आते हुए दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप का एक सरप्राइज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कल व्हाइट हाउस में, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस और ईरान की जो डील है वो जल्द ही होने वाली है। इनफैक्ट इस वीकेंड भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में डील हो चुकी है। और इस डील में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विथ दिस 400 kg of highly enriched uranium which Iran has. Donald Trump says that Iran has agreed कि अब ईरान जो है इस enriched uranium, जिसको ट्रंप न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं, ये ईरान अमेरिका को हैंड ओवर कर देगा। So this Donald Trump is claiming a huge diplomatic victory. It's a huge resemblance to America's military power कि आज ईरान से जो सबसे बड़ा डिमांड था ट्रंप का, वो ट्रंप ने सक्सेसफुली अचीव कर पाया है। तो यूएस जो है यहां पर काफी ज्यादा इस चीज को ग्रैंड बनाते हुए दिख रहा है, बिकॉज ट्रंप अपने हिसाब से उन्होंने इस डील को करवा लिया है। और एनरिच यूरेनियम जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज था, वो ईरान अमेरिका को हैंड ओवर करने को रेडी हो चुका है। और इसकी वजह से ट्रंप का अब ये कहना है कि ईरान जो है वो आने वाले समय में इट विल नॉट बी एबल टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स। और इसी की वजह से दोनों के बीच में अब डील जो है इसके काफी अच्छे चांसेस होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट ट्रंप ने तो यहां तक क्लेम कर दिया कि वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। अगर यूएस और ईरान का डील हो चुका है तो इस डील को ऑफिशियली साइन करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप माइट गो टू पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगेन अनएक्सपेक्टेड खबर। आप सोचिए यूएस की कितनी बड़ी हिपोक्रेसी। जिस यूएस में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था 9/11, और उसका जो मास्टरमाइंड था, दैट पर्सन वाज लिविंग इन द प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री इन एबोटाबाद, ओसामा बिन लादेन। अमेरिका फॉरगेट्स एवरीथिंग ऑफ इट। अमेरिका एवरीथिंग फॉरगेट्स, बट द वर्ल्ड डज नॉट फॉरगेट कि हाउ मच हिपोक्रिटिकल यू कैन बी। सो ट्रंप ने इस्लामाबाद जाने का जो स्टेटमेंट दिया है, ओनली ट्रंप कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज द वर्ल्ड विल बी ऑफ कोर्स लाफिंग एट मिस्टर ट्रम्प्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ट्रंप का ये क्लेम है कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन एम्बिशंस को अब आने वाले 20 साल तक खत्म कर देगा। मतलब फॉर द कमिंग 20 ईयर्स ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को वापस कंटिन्यू नहीं करेगा। ईरान न्यूक्लियर वेपन को बनाने का फिर से कोई भी प्रयास नहीं करेगा। और इसी की वजह से आने वाले इस वीकेंड में, मतलब इस वीकेंड में जो बातचीत होने वाला है, इसमें अब डील को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो यहां पर ट्रंप का जो स्टेटमेंट आ रहा है ये क्लियरली बताता है कि ट्रंप के जो डिमांड्स थे उसको ईरान ने पूरी तरीके से मान लिए हैं। बिकॉज पहले ईरान का जो काउंटर ऑफर था कि 20 ईयर का यूरेनियम फ्रीज जो अमेरिका मांग रहा था, इसको तो ईरान ने रिजेक्ट कर रखा था। ईरान ने कहा था कि 5 ईयर का यूरेनियम फ्रीज हम देने को तैयार हैं। लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि 20 ईयर यूरेनियम फ्रीज के ऊपर ईरान मान चुका है। मतलब पहला चीज, ईरान के पास जो 400 केजी का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को हैंडओवर कर देगा। और आने वाले 20 साल तक अब किसी भी तरीके के कोई भी एनरिचमेंट का प्रोसेस वापस से रीस्टार्ट ईरान ने नहीं करेगा। और ट्रंप ने ये कहा, आज ईरान के साथ अमेरिका का रिलेशन अच्छा हो गया है। आप देखिए कि कितना ज्यादा ये बैक टर्न लेते हैं, यू टर्न लेते हैं, और कैसे ये सफेद झूठ बोलते हैं। राइट, बिकॉज अभी तक ईरान को सिविलाइजेशन को ये खत्म करना चाह रहे थे, एंड नाउ सडनली दिस पर्सन इज सेइंग, द ओल्ड मैन, दैट ही हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईरान। And it is hard to believe. Yes, it's hard to believe. No, it's not hard to believe. It's very usual to believe something from you, because you yourself is not sure what you're going to tell. So how other person can be sure? So that's why it's not hard to believe, right? And I think it's a combination of about 4 weeks of bombing and very powerful blockade. ब्लॉकेड तो आपको पता ही है, चाइना ने तो रिजेक्ट कर दिया, चाइना के शिप्स भी वहां से क्रॉस कर रहे हैं। तो ट्रंप के लिए डोमेस्टिक ऑडियंस में ये बताने के लिए काफी बड़ा चीज यहां पर मिल गया है। बिकॉज इकोनॉमिस्ट का सर्वे के हिसाब से ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगातार इस वॉर में घटते हुए नजर आ रही है, और यूएस में इन्फ्लेशन काफी तेज रेट से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एज यूजुअल ईरान का स्टेटमेंट आया इस पर्टिकुलर ट्रंप के कमेंट के बाद। ट्रंप ने जो ये पूरा बयान दिया व्हाइट हाउस में,
उसके बाद ईरान ने कहा कि नो सच डील, ऐसी कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुई है, एनरिच्ड यूरेनियम को देने का तो कोई सवाल भी नहीं उठता है। तो ईरान के द्वारा अगेन यहाँ पे क्लियरली ट्रम्प को एक्सपोज करने का काम किया ईरान ने कहा देयर इज नो सच डिस्कशन, एनरिच्ड यूरेनियम इज आवर्स, इट विल ऑलवेज बी आवर्स, और इसीलिए कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जहां पर वी आर गोइंग टू हैंड ओवर आवर एनरिच्ड यूरेनियम टू अमेरिकन्स, दैट हैज नेवर नेवर बीन मेड। ईरान का आप देख सकते हैं एक ब्लेटेंट काउंटर ट्रम्प के अगेंस्ट आते हुए दिख रहा है। पार्लियामेंट्री स्पीकर मोहम्मद बागर के एक क्लोज सोर्स ने बताया नो फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफर टू अमेरिका हैज बीन नेगोशिएटेड, which directly contradicts Trump's assertion. Another Iranian source rejected the claim outright, calling it another lie, and that no major progress has been made in the ongoing talks. तो यहाँ पे क्लियरली ईरान जो है वो ट्रम्प के इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करते हुए दिख रहा है। ये क्लियरली बताता है कि ट्रम्प जो है वो आज काफी ज्यादा डेस्परेट हैं। ट्रम्प वांट्स अ एग्जिट बिकॉज ट्रम्प कभी नहीं सोचे थे कि इस वॉर में वो इतने बुरी तरीके से फंसेंगे। और अब ट्रम्प जो है वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बैक टू बैक आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि देखिए आई हैव नाउ मेड एवरीथिंग पॉसिबल। और अब ट्रम्प का ये कहना है कि इजराइल और लेबनान के बीच में भी हमने टेम्पररी सीज फायर किया है, जिसकी वजह से आज मैं ऐसा प्रेसिडेंट बन चुका है जिसने 10th वॉर को, 9 वॉर तो मैं ऑलरेडी रुकवा चुका हूं, ट्रम्प का ये कहना है कि 10वां वॉर जो इजराइल और लेबनान के बीच में है उसको भी अब मैं रुकवा चुका हूं, बिकॉज दोनों कंट्री के बीच में 10 दिन का एक टेम्पररी सीज फायर हो चुका है। बट अगेन इसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं है, बिकॉज लेबनान के साथ एग्रीमेंट होना इजराइल का, दैट्स नॉट समथिंग इंपॉर्टेंट। हेजबोल्ला के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और लेबनान के एग्रीमेंट करने से कोई भी सीज फायर का कोई मतलब नहीं बनता है अंटिल अनलेस यू डोंट स्टॉप हेजबोल्ला और यू डोंट ब्रिंग हेजबोल्ला इन दिस पर्टिकुलर सीज फायर। तो ये भी सीज फायर जो है ये केवल ट्रम्प के डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एक झूठ है। अदरवाइज रियलिटी में ऐसा कोई भी सीज फायर का कोई डिजायर्ड आउटकम होते हुए नहीं दिख रहा है। और अब तो चाइना खुल के ट्रम्प को चैलेंज करते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं शी जिनपिंग ने तो यहां तक कह दिया लॉ ऑफ जंगल वोंट प्रिवेल, दिस इज अ इररिस्पॉन्सिबल मूव। और इनफैक्ट चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा डोंट इंटरफेयर इन आवर रिलेशन विद चाइना एंड ईरान। तो यहाँ पे चाइना जो पहले बहुत पैसिव खेल रहा था अब इस पूरे वॉर में एक्टिव आते हुए दिख रहा है। तो ये सभी चीजें चल रही हैं, लेकिन अब ऑब्वियसली एक चीज तो वर्ल्ड जरूर एक्सपेक्ट कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से यूएस और ईरान के बीच में कोई ना कोई समझौता जरूर हो जाए। बिकॉज देखिए ये जितने भी चीजें चल रही हैं इससे वर्ल्ड इकोनॉमी, आपने देखा कैसे आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमी को जो फोरकास्ट है उसको कट किया है, खासकर इंडिया के लिए। बिकॉज देखिए इंडिया को अभी विकसित भारत बनना है, अभी इंडिया चाइना नहीं बन चुका है, इंडिया अमेरिका नहीं बन चुका है, इंडिया को ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। और ग्रोथ के लिए नेशनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड इकोनॉमी, इन सभी चीजों का स्ट्रांग होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में रिसेशन आ जाएगा तो इंडिया एक्सपोर्ट कैसे करेगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। सो इंडिया डज नॉट वांट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड दैट्स व्हाई वी होप दैट यूएस ईरान के बीच में कोई समझौता हो सके। बिकॉज इन दिस ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इंडिया डज नॉट विन, India does not afford to kill its rightful position in the world affairs. That can only happen when India becomes a Viksit Bharat. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again some other video. Till then, goodbye and take care, friends.